गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चिट्टू पिट्टू हैप्पी जर्नी हैप्पी जर्नी चिट्टू पिट्टू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चिकेश एडवेंचर्स। तो चिकेश एडवेंचर्स की सवारी निकल चुकी है भाई। सुबह 6 बजे हम लोग निकले घर से और इस बार हमारी सवारी जा रही है साउथ की तरफ। तो ऑलमोस्ट 2 साल बाद हम लोग साउथ की तरफ जा रहे हैं। जब भी गुरखा नई ली थी हमने 2023 जनवरी में, तो उसके बाद हम लोग गए थे कर्नाटका। रोड ट्रिप हमने की थी, छोटी सी शॉर्ट ट्रिप थी, लेकिन इस बार भी एक्चुअली शॉर्ट ट्रिप ही कहूँगी क्योंकि 15 दिन की ट्रिप है हमारी। नॉर्मली हमारी ट्रिप्स लॉन्ग जर्नीज होती है, 1 महीने की होती है जब हम पहाड़ों में जाते हैं। लेकिन इस बार हम लोग पहाड़ों में नहीं जा पाए क्योंकि आपको पता है क्या सिचुएशन है वहाँ पे। और वैसे भी हमें छुट्टी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी थी, मतलब छोटी छुट्टी ही लेनी थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि साउथ कवर करते हैं। और बहुत सारे आप लोग जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, वो भी हमें बोलते रहते हैं कि आप लोग साउथ क्यों नहीं जाते, तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार साउथ चलेंगे। तो हम निकल चुके हैं पुणे से कर्नाटका की तरफ। इस बार हम लोग कर्नाटका एक्सप्लोर करने वाले हैं और फिर कर्नाटका से एक्सप्लोर करते करते गोवा होते होते हम पहुंचेंगे वापस पुणे। तो ऐसी हमारी ट्रिप होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ ये सीरीज़ में भी। जैसे आप हमें हमेशा हर सीरीज़ में प्यार देते हो, ये सीरीज़ में भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और हम लोग निकले सुबह घर से 6 बजे और अभी बज रहे लगभग 6:30। तो जब भी हम लोग लास्ट टाइम कर्नाटका ट्रिप की थी तभी हमने स्टॉप ओवर किया था बेळगाव में, जो कि 7-8 घंटे की जर्नी थी। इस बार हमने सोचा कि थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, बिकॉज अगेन हम लोग ड्राइविंग में कंफर्टेबल है लॉन्ग आवर्स, और चिकाएश भी कंफर्टेबल है लॉन्ग आवर्स में, क्योंकि नॉर्मली हम लोग इंदौर वगैरह ऐसे ही स्ट्रेट चले जाते हैं, तो 11-12 घंटे की जर्नी हम लोग कर लेते हैं वैसे ही। तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार आगे और निकल जाते हैं। तो हमारा आज का जो स्टॉप ओवर है वो है चित्रदुर्ग में। तो पुणे हमारे घर से बानेर से दिखा रहा था 657 किलोमीटर्स और लगभग 11 आवर 30 मिनट्स की जर्नी दिखा रहा था। तो हम लोग 6 बजे निकले तो 5:30 बजे अराइवल दिखा रहा था, बट ऑब्वियसली हम लोग ब्रेक्स वगैरह लेके कब पहुंचेंगे आपको पता ही चलेगा थोड़ी देर में। तो ये आ गया फर्स्ट टोल खेड़ शिवापुर का। तो इस बार हमने वो एनुअल टोल पास करा लिया है जो नितिन गडकरी जी ने 15 अगस्त से इंडिया में लॉन्च किया था, जिसमें कि आप 3000 पे कर सकते हैं। और NHAI, अभी ये NHAI का ही टोल है, देखिए तो ऊपर लिखा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उनके टोल्स अब 1 साल में अप टू 200, मतलब 1 साल एक्सपायरी उसका होगा, आइदर 1 ईयर और 200 टोल क्रॉसिंग्स विच एवर कम्स अर्लियर। ये तो रीड हो गया। अब देखना पड़ेगा कि ये मैंने कल ही करवाया था, तो वो स्टेटस तो एक्टिव दिखा रहा है ऐप में। अभी देखना पड़ेगा कि उसमें से कटे या टोल में से कटे। तो ये मैंने ऐप खोला है अभी और अभी देखते हैं कि कितना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए आया है 199 लेफ्ट, तो इसमें से ही कटा है अभी अपना। यस तो ये अच्छा स्कीम है। देखिए हम लोग नॉर्मली मतलब जो हाईवे ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं और हम लोग तो इतना ज़्यादा मतलब
ट्रिप्स करते हैं जब भी, तो हम लोग को इतना ज़्यादा टोल देना पड़ता है। तो ये स्कीम सीरियसली बहुत अच्छी है और आप लोग भी अवेल कीजिए। अभी अभी चालू हुआ है और अच्छी तरह से चालू हुआ है, बिकॉज यूजुअली ऐसी जब स्कीम्स आती है तब हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये सक्सेसफुल हुआ है तो विजेंद्र बहुत खुश है कि उसका पैसा बच गया है। जैसे मैं पहले 2 माइंड में था कि अभी लागू हुआ है नहीं हुआ है, चलेगा नहीं चलेगा। एक तो अमाउंट बड़ा होता है 3000, तो ऐसा नहीं, मतलब ऐसा लगता है मन में डर कि अरे पैसे चले तो नहीं जाएंगे और ये वो, पर नहीं, अभी हमने आपको जैसे दिखाया बहुत ही इजी है। और अगर आपका हाईवे ड्राइविंग है जो नेशनल, ये अप्लीकेबल है नेशनल हाईवेज पे, एक्सप्रेस वेज पे, स्टेट हाईवेज में नहीं है। तो अगर आपका जाना ज़्यादा होता है नेशनल हाईवेज से तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे तो 3200 टोल क्रॉसिंग्स के लिए, मतलब ईच टोल क्रॉसिंग 15 रुपये होता है, तो विच इज़ वेरी गुड। अभी नॉर्मली तो उससे ज़्यादा ही, नॉर्मली तो बहुत होता है यार। हमारा टोल का अभी हमने आपको काफ़ी बार बताया भी एक्सपेंडिचर्स। तो जैसे नॉर्थ वगैरह जाते हैं तो 6-7 हज़ार एक ट्रिप में लग जाता है टोल का। ये देखो बाइकर जा रहा है, इसका भी यूट्यूब चैनल है। कोई एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर को देखता है तो अच्छा लगता है, यूट्यूब कम्युनिटी है भाई अपनी, तो सही लगता है। लो जी, आ गए हम अपने स्पॉट पे। यही वो स्पॉट है, ये घाट चालू होने से पहले जो हम आपको हमेशा दिखाते हैं। इस स्पॉट का अभी हम लोग नाम रखने वाले हैं, चिका है स्पॉट। गूगल मैप्स में लोकेशन डाल देते हैं, चिका है स्पॉट, है ना, ताकि जो भी डॉग्स के साथ आ रहे हैं उनको पता चले कि यहाँ पे उनको घुमा सकते हैं। तो बस अभी ये घाट चढ़ेंगे और सातारा आ जाएगा। और मैं पुणे से कराड़ तक का रास्ता ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, बिकॉज़ अभी हम लोग पुणे से गोवा गए थे तभी अनुस्कुरा घाट की तरफ से, तो तभी हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में रास्ता बताया था। लिंक यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, अगर आपको देखना है रास्ता डिटेल में तो आप देख सकते हो। तो इसीलिए मैं ये रास्ता ज़्यादा नहीं शूट कर रही हूँ। उसके आगे का, जैसे ही हम कोल्हापुर पहुँचेंगे उसके आगे का रास्ता फिर डिटेल में बताती हूँ आपको। और पता नहीं मैंने बताया कि नहीं स्टार्टिंग में कि हम जा रहे हैं वैसे कुर्ग, वैसे थंबनेल और टाइटल से आपको पता ही चला होगा। तो ये जो व्लॉग है वो पुणे से डायरेक्ट पहुँचने वाला है कुर्ग। पुणे टू स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, हाँ स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो इनको बस अभी थोड़ा घुमाते हैं और तुरंत निकल जाएंगे हम लोग। आगे कहीं ब्रेक लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तो हम ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिए हैं और अभी हम रुके हैं सेम वही जगह जहां हम लोग लास्ट टाइम रुके थे। तो ये मेराज पैलेस होटल के पास जो साउथ अरोमा कैफे है वहाँ हम रुके हैं। और लास्ट टाइम हमने मंगाया था घी पोड़ी इडली, इस बार मैंने सोचा कुछ अलग ट्राई करती हूँ। तो ये मैंने उपमा शीरा मिक्स मंगाया है और ये अपनी चाय कॉफ़ी आ गई है। और विजेंद्र ने सेम बड़ा सांभर मंगाया है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि उसको जहाँ जाता है बड़ा सांभर ही खाता है, उसको इतना पसंद है। और 4 चीज़ें हमने जो मंगाई, इसका बिल आया 299 रुपीज़। तो ये जगह हम लोग को अच्छी लगती है बिकॉज़ अगेन पार्किंग मिलती है, चिकाश को घुमाने के लिए अच्छी जगह है, वॉशरूम्स है यहाँ पे और खाना भी अच्छा था और रीज़नेबल है। तो लास्ट टाइम भी यहीं रुके थे, इस बार भी यहीं रुके। चलिए अब खाते हैं और देखते हैं कैसा है। तो ये आ गया इसका बड़ा सांभर, हाँ बड़ा सांभर डिप। और ये सांभर इसको पसंद आया था लास्ट टाइम और इसने रिफिल भी किया था। अभी देखते हैं अभी पहले चाय कॉफी पी लेते हैं। निकल आई है और अभी बज रहे हैं 9 और हम लोग सुन रहे हैं 90s के गाने। और अभी विजेंद्र ने पॉइंट आउट किया कि ये वाला जो गाना है ना,
ये ऑलमोस्ट 8 मिनट 39 सेकंड का गाना है। अभी तो देखो मतलब जो गाने अभी जो बनते हैं वो 4-5 मिनट मैक्सिमम के बनते हैं, बट पुराने गाने देखो 8-9 मिनट के गाने होते थे। और क्या क्लासिक गाना है ये। आपको पसंद है कि नहीं बताइए। 90s के गाने हमें सुनना बहुत पसंद है, तो अभी हम वही गाने सुनते सुनते जाएंगे आगे। सातारा क्रॉस कर चुके हैं, अभी हम पहुंचेंगे कराड़। और कराड़ बहुत आता है यार। हाँ, ये लेडी का बहुत आता है ये हमने लास्ट इसमें भी दिखाया था। अब इधर लिखा है मार्केट से आएंगे, मतलब पीछे छूट गया, आप यूटर्न लेके जाइए। देखिए यूटर्न फक्त 5 किलोमीटर एक बार खा के ही देखते हैं। विजेंद्र बहुत फैसिनेटेड है। एनीवे ये नॉन वेजिटेरियन बंदा है। उसके हाँ। उस साइड से आते कितने बैनर्स आते, बहुत बैनर्स आते हैं। डोंगरी मटन ये फैसिनेटेड है वो वाले पर वो रेस्टोरेंट। टाइम थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि उस टाइम हम ऐसे 5 वगैरह बजे पहुंचते हैं उस स्पॉट पे, तो तब खाने का टाइम भी निकल जाता है, ऑड टाइम होता है, इसलिए कभी रुके ही नहीं। एक बार खास आएंगे, 2 घंटा पुणे से चला के मटन खाने आएंगे यहाँ पे, है कि नहीं? ये तो डाइवर्जेंस चालू है ये, अभी बहुत डाइवर्जेंस है यार इस रोड पे। लास्ट टाइम तो हम वो अनुस्कुरा घाट होके हुए गए थे, तो ये हाईवे छोड़ दिया था, पर इस बार तो हाईवे से ही जाना है, क्योंकि हम कर्नाटका जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, आपको भी बताएंगे क्या सिचुएशन है। तो जी बज रहे 10 और अभी ये गॉगल निकाले जा रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो चुकी है। तो अपना गॉगल अभी मिलेगा। ड्राइवर भी चेंज हो रहा है। चलाते हैं अभी थोड़ी देर अपनी गुरखा को। अपना जो डिस्टेंस बचा है वो बचा है 474 किलोमीटर्स, लगभग 7 आवर 49 मिनट्स की जर्नी बाकी है। और डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है और कोल्हापुर पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन जब से हमने सातारा के आगे थोड़ा क्रॉस किया तब से कराड़ और अभी आगे भी डाइवर्जेंस चल ही रहे हैं। तो कहाँ तक है पता नहीं, कब से काम चल रहा है यार इनका, मतलब अभी आई थिंक सालों हो गए कब खत्म होगा पता नहीं। जैसे मैंने पढ़ा था कि कर्नाटका जब ये एंटर करेंगे उसके बाद तो रोड्स मतलब ज़बरदस्त है और अच्छा स्पीड अप भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखिए मतलब 4 घंटे हुए अभी तक कोल्हापुर पहुँचे नहीं है। नॉर्मली 4 घंटे में कोल्हापुर पहुँच जाने चाहिए थे, तो थोड़ा आधे पौने घंटे का इधर उधर हो रहा है। और एक चीज़ बतानी थी जो बहुत अच्छी है, जो हमने खरीदी है, वो है ये कार फ्रेशनर। तो ये बॉम्बे मस्क कंपनी का है जो विजेंद्र ने ऑर्डर किया था। पहले हम ऐसे ही रेगुलर वाले यूज़ करते थे, लेकिन ये वाला जो है सबसे मेजरली बताए तो ये टॉक्सिन फ्री है और पेट फ्रेंडली है। तो मतलब इसीलिए हमने ख़रीदा वो। और स्पेशली मतलब वो लोग मेंशन करते हैं कि ये पेट फ्रेंडली है और बहुत अच्छी खुशबू है। मतलब इतना वो लग्जरी रिच फील आता है ना, और जैसे ही आप गाड़ी में घुसते हो ना बहुत फ्रेशनेस लगती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है जो हमने खरीदी है। अगर आप लोग, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, अगर आप लोग भी देखना चाहो तो देख सकते हो, बॉम्बे मस्क कंपनी का है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि वीलॉग में जब से चालू हुआ है तो ऐश ने ई कॉलर क्यों पहना है। तो ऐश का एक्चुअली लास्ट वीक छोटा सा एक कान का सर्जरी हुआ था, वेरी माइनर सर्जरी। तो उसमें ऑरल हेमाटोमा करके एक चीज़ होती है, हमें भी मतलब अभी ही पता चली, पहले पता नहीं थी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कान में ना ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, तो वो ब्लड निकालने के लिए मतलब वो सैक में जहाँ पे वो ब्लड जमा होता है वो सैक का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो बहुत ही माइनर सर्जरी हुआ, तो अभी उसके वो स्टिचेस लगे हुए हैं। तो जब तक स्टिचेस लगे हुए हैं तब तक उसका कान थोड़ा सा ऐसा है, तो वो हेलो कहती है आपको ऐसे लगता है, हम लोग उसको बोलते हैं कि एक कान से हेलो कह रही है। तो
वो तब तक वो कान थोड़ा ऐसा रहेगा, जब भी स्टिचेस निकलेंगे तभी कान प्रॉपर हो जाएगा उसका। तो अभी ही हुआ सर्जरी, आई थिंक 4 दिन हुए, उसके एंटीबायोटिक तो चालू है, बट अदरवाइज कोई ऐसे इशू नहीं है। मतलब हमने वेट से 2-3 बार चेक किया और उसका आने से 1 दिन पहले भी हम लोग वेट के पास लेके गए थे दिखाने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। वेट ने थम्स अप कर दिया तो हम लोग इसीलिए निकल गए, नहीं तो ये ट्रिप एक्चुअली हम लोग कैंसिल करने वाले थे कि हम लोग को पता नहीं था कि आज ठीक होगी कि नहीं, बट वेट ने थम्स अप कर दिया तो हम लोग ने सोचा कि निकलते। तो ये ई कॉलर बस 2-3 दिन लगा के रखना है, बस इसीलिए कि वो बस खुजाए नहीं। नॉर्मली जब भी हम लोग सामने रहते हैं तो वो खुजाती तो है नहीं वैसे, लेकिन हम लोग अभी ध्यान नहीं दे पा रहे बिकॉज हम दोनों गाड़ी चलाते हैं तो पीछे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, इसीलिए उसको लगा के रखा है। जब भी आई थिंक होटल वगैरह जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी देर बीच में हम लोग निकाल ही देंगे वो, तो इसीलिए उसने वो पहना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक ऐश को क्या हो गया। वैसे लड़की अभी 11 साल की होने वाली है नवंबर में, और ये ट्रिप किसके लिए है भाई? सितंबर वाली ट्रिप्स किसके लिए होती है? ये हमारी सफ़ेद बच्ची जो अभी काली होने वाली है कुछ दिनों में उसका बर्थडे आने वाला है अभी 3 दिन में, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। एशिया कप शुरू हो चुका है, तो 14 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो हम लोग पता नहीं कहाँ रहेंगे, वहाँ टीवी होगा तो देखेंगे। तो चीका के बर्थडे के लिए ये ट्रिप पूरी प्लान हो चुकी है। तो बस अभी दिखा दे आपको क्या क्या मज़े होने वाले हैं। बहुत जगह हम लोग जाने वाले हैं और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत कुछ खाने वाले हैं, बहुत रास्तों पे गाड़ी चलाने वाले हैं, तो मज़ा आने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। अभी हम कोल्हापुर पहुंच गए। ये बड़े बड़े बोर्ड्स होटल के दिखना शुरू हो गए, कोल्हापुरी तड़का और क्या क्या, मटन भाकरी, चुलीवरची मटन भाकरी, कोल्हापुरी जेवण। अभी तो टाइम 11 बजे है, तो इतने जल्दी तो हम नहीं खाएंगे, 1 बजे के आसपास खाएंगे शायद, देखते हैं कब। और जो हमारा आज का स्टे है चित्रदुर्ग में, अभी 413 किलोमीटर बचा है, 6.5 घंटे दिखा रहा है उसके लिए। तो अभी बेळगाव दिखा रहा है 101 किलोमीटर। कोल्हापुर पता नहीं हमने बाईपास कर दिया शायद, बिकॉज सिटी के अंदर तो हम गए ही नहीं। और बोर्ड्स तो दिखाई दे रहे थे जैसे कोल्हापुर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, तो वो तो क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। आज तो हमारा कुछ एजेंडा है नहीं वहाँ। हम लोग ने सोने के लिए एक सादा सा होम स्टे एयरबीएनबी प्रॉपर्टी बुक किया है, तो सिर्फ सोने जाना था, वहाँ कुछ साइट सीइंग नहीं है, कुछ नहीं है। कल हम लोग को कुर्ग पहुँचना है बिकॉज वहाँ चीका ऐश को इनवाइट किया गया है एक स्पेशल प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप देखिए ज़रूर, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम लोग सोचे कि यहाँ चित्रदुर्ग में रुकते हैं, बिकॉज यहाँ चित्रदुर्ग से कुर्ग लगभग 6 घंटे विजेंद्र बोल रहा है जैसे, और बेळगाव से 10 घंटे थे। तो हम लोग के पास ऑप्शन था, बेळगाव से फिर कल निकलते थे तो हम लोग ऑलमोस्ट शाम को पहुँचते थे कुर्ग। इसलिए हमने सोचा कि आज चित्रदुर्ग में रुकते, उतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा ना, फिर कल 6 घंटे मतलब हम लोग सुबह निकलेंगे तो एटलीस्ट 12-1 बजे तक ब्रेक वेक लेके पहुंचने चाहिए कुर्ग। तो इसीलिए हमने ये चित्रदुर्ग का ढूंढ निकाला। एयरबीएनबी प्रॉपर्टी अच्छा मिल गया हम लोग को, बिकॉज अदरवाइज छोटी छोटी जगह है बीच में, तो वहाँ पे ऐसे रहने के लिए पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी हम लोग को नहीं मिलती थी। तो बेळगाव में तो थी डेफिनेटली 2-3 प्रॉपर्टीज़ थी, और लास्ट टाइम जहाँ हम ठहरे थे वो भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, कुछ नहीं मिलता था तो वहीं रहते थे हम लोग। उडुपी कृष्णा रेस्टोरेंट्स वगैरह दिखने लगे अभी। दूध गंगा रिवर नीचे, रास्ते अच्छे होने लगे, मतलब कर्नाटका पहुंच गए तो जी ये देखिए टोल आ गया है, कोगनोली टोल प्लाजा, और यहाँ से बेळगाव 86, चित्रदुर्ग 402। फर्स्ट हम लोग को बोर्ड दिखाई दिया चित्रदुर्ग का,
और गूगल मैप्स भी हम लोग को बता रही है 397, तो अपना आई थिंक उसके आसपास ही है कहीं पे। तो ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी कर्नाटका आ गया। इसको पूछती हूँ ना। ये कर्नाटका अभी आ गया। तो ये जी कंफर्म किया, अभी कर्नाटका हम लोग आ गए हैं, पहुंच गए हैं। वेलकम टू कर्नाटका। चिट्टू एंड पिट्टू चिकेश एडवेंचर्स पहुंचे कर्नाटका। अगर आप लोग ये रास्ते पे आ रहे हो और कुछ अच्छा आपको मंच करना है तो वहाँ पे ऑप्शन है विराज जंक्शन करके एक टोल के बाद ही आता है तुरंत वो मॉल, तो वहाँ पे आप रुक सकते हो। अभी हम लोग कहाँ है पता नहीं, लेकिन जैसे विराज जंक्शन जो लास्ट मैंने आपको बताया वहाँ से हम लोग 1 घंटा दूर आए हैं। डेस्टिनेशन चित्रदुर्ग में अभी लगभग 333 किलोमीटर बता रहा है, 5 घंटे की जर्नी बाकी है। अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 1 बज गए, 12:52 हो गए हैं। और 1 घंटा जो हम लोग आए वहाँ से निपानी साइड से, मतलब जैसे कर्नाटका बॉर्डर से जैसे हम आए तो कोई भी वॉशरूम या कोई भी खाने की जगह अच्छी हम लोग को नहीं दिखाई दी। तो लास्ट जो भी मतलब अगर आपको खाना है तो वहीं पे विराज जंक्शन में ही खा लीजिएगा, या वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो, बिकॉज आगे अभी यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। बॉइल्ड एग मिलेगा कितनी मांगू? 4 बॉइल्ड एग मिलेगा। उसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालते। हाँ कट पाइए। हाँ मेरे को मेरे डॉग को दे कट करके। तो हमारा खाना हो गया। अभी चीका ऐश के लिए बॉइल्ड एग्स मिल गए यहाँ पे, तो ये दे रहे हैं इनको। हड़ू गुड गर्ल। तो सुबह हम लोग जब भी निकले घर से तो इनको खाना नहीं दिया था, बस कर्ड दिया था, तो इसीलिए अभी इनको ऐश ना, रुको मैं क्या करती हूँ ना, चीका के पीस निकाल लेती हूँ और ऐश को ये दे देती हूँ। ऐश को भी मेरे हाथ से ही खाना है। पाडणार सगळं पाडणार। तो ये हम लोग को दिखाई दिया नवतारा रिजॉर्ट्स करके था। अच्छा हमने बस दाल रोटी खाई, ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना था। हम लोग को लगा था कि साउथ इंडियन कुछ मिलेगा, बट सरप्राइजिंगली ये वाले हाईवे पे ना साउथ इंडियन ऐसे रेस्टोरेंट्स नहीं दिखाई दिए। मतलब सारे जो थे ना वो राजस्थानी ढाबा, हरियाणवी ढाबा, पता नहीं ऐसा कुछ दिखाई दिया। बट यहाँ पे, और यहाँ पे बार भी है यार, हाईवे पे बार है, मतलब
ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउड है या क्या पता नहीं। हमने तो यहाँ पे खाया ये रेस्टोरेंट में, अच्छा था। दाल घर मतलब घर जैसा था, ऐसे बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी वगैरह नहीं था। तो चिकाएश को एक भी दे दिया। अभी इनको घुमा रहे हैं यहाँ पे और अभी निकलते हैं। तो यहाँ से निकल रहे हैं अभी और ये अपना बिल आया देखो 298 रुपीज़। दाल तड़का कुछ 120 का था। रोटी हमने 4 चपाती मंगाई 80 की और विजेंद्र ने कुछ कोल्ड ड्रिंक लिया था और बॉइल्ड एग्स। 298 का बिल आया। चलिए निकलते हैं अब आगे। रास्ते तो बहुत बढ़िया है, पर ये जब से महाराष्ट्र छोड़ा है ना, या खाने के ऑप्शन ही नहीं है। एक वो बड़ी मुश्किल से हमको मिला था अभी, अब जो हमने आपको दिखाया, वहाँ पे भी मतलब नॉर्थ इंडियन खाना था, ऐसे साउथ इंडियन वाला कोई दिख ही नहीं रहे। लोकल जो होता है ना खाने की जगह वगैरह, ऐसे कुछ है ही नहीं। महाराष्ट्र में इतने ऑप्शंस होते हैं। महाराष्ट्र के रोड्स खराब है पर खाने के ऑप्शंस होते हैं। यहाँ के रोड अच्छे, खाने के ऑप्शंस ही नहीं है। तो जी बज चुके हैं 3:44। ये अभी जर्नी बाकी है 3 घंटे की। तो अभी हमारा ETA दिखा रहा है 651 डायरेक्ट, जो अपना होम स्टे है चित्रदुर्ग में वहाँ का। हम लोग अभी NH 48 पर ही जा रहे हैं और अभी जस्ट हमने हुबली क्रॉस किया। अभी देखिए मतलब सुबह हम लोग निकले महाराष्ट्र में जब भी थे तभी तो धूप निकल आई थी, तेज धूप थी और गर्मी लग रही थी। और जब से निपानी क्रॉस किया है और कर्नाटका साइड मतलब जब भी एंटर किया ना, तब से पूरा क्लाउडी है, बिल्कुल धूप नहीं आई है। मतलब सूरज देवता ने दर्शन दिए ही नहीं है और ऐसे क्लाउडी ही है पूरा। तो है डाइवर्जेंस, अभी देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहे हैं थोड़े, ये इसकी वजह से थोड़ा भी स्पीड स्लो हो गया है अपना। बट मोटा मोटी हम लोग फटाफट जा रहे हैं। मतलब ये पैचेस में है, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं। और नीचे देखिए मतलब आपको रास्ता भी दिखाई दे रहा होगा ना, ऐसे बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं है। तो इवन इफ डाइवर्जेंस है ना, ये जो बाजू के रोड्स होते हैं ना वो अच्छे हैं। तो यहाँ के ट्रक ड्राइवर्स भी इनफैक्ट थोड़े सेंसिबल लग रहे हैं, है ना। ड्राइव करते वक्त ऐसे साइड भी देते हैं और 3-3 लेन में ड्राइव नहीं करते। मतलब ये अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड ड्राइविंग लग रहा है, ट्रक ड्राइविंग स्पेशली यहाँ पे। अभी हमने जस्ट धारवाड़ क्रॉस किया और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टोल क्रॉसिंग्स 193 लेफ्ट। तो सुबह जैसे 200 लेफ्ट था, कल ही हमने भरवाया था। तो ये हमने बहुत बढ़िया काम किया कि ये एनुअल पास ले लिया अपना। ऑलमोस्ट मतलब हर टोल में 15 रुपये ही कटता है। तो ऑलमोस्ट देखिए पिछले वाले टोल में 120 रुपये कुछ था टोल, तो कितने सारे पैसे बच गए देखो अपने। ये बेस्ट काम हुआ है अपना। और आप लोग भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो वी वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये एनुअल पास ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे हाईवे पे, तो हम लोग को ये स्पेशल मिश्रा पेड़ा कुछ दिखाई दिया। ये देखो बिग मिश्रा पेड़ा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे धारवाड़ का फेमस पेड़ा मिलता है। तो मैंने काउंटर पे ये टोकन ले लिया है 155 का पाव किलो। तो आई थिंक 620 kg कुछ है। और यहाँ पे प्योर घी का मैसूर पाक और क्या क्या है, बाप रे। ये सब तो मतलब कभी मैंने, ये करादंत पता नहीं क्या है, ये सब मैंने कभी खाया भी नहीं है। और लाल पेड़ा भी यहाँ पे कुछ फेमस दिख रहा है, लेकिन हमने लिया ये धारवाड़ वाला। ये वाला मुझे ट्राई करना था काफ़ी टाइम से, तो ये वाला मैंने लिया है। कुंदा भी मिलता है यहाँ पे देखिए। और ये जो है ये बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाई दिया। एक्चुअली हम लोग को पता नहीं था, नहीं तो हम लोग यहीं पे रुकते थे खाना खाने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी ऑप्शंस थे। तो आगे जाए, थैंक यू। तो अगर आप थोड़ा सा रुक के और आगे आएंगे तो ये अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह भी नीट लग रहे हैं और काफ़ी मतलब ठीक ठाक है क्लीनलीनेस के हिसाब से। और ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा है खाने पीने के।
और यहाँ पे मुझे साउथ इंडियन चीज़ें दिखाई दे रही है फाइनली, मतलब इडली, उपमा, डोसा वोसा सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक हम लोग को थोड़ा रुक के आना चाहिए था आगे, बट हम लोग को पता नहीं था। और यहाँ पे ये सब भी है कुछ, आई थिंक चकली वकली पापड़ी क्या क्या दिखाई दे रहा है, बाप रे। सैंडविचेस, पिज़्ज़ा सब कुछ है यहाँ पे, दही कचौरी, मतलब चाट वाट आइटम्स भी है। तो ये हम लोग ने ले लिया है, अभी खाते हैं। इकडे लाल पेढा पण फेमस आहे काहीतरी. मग तू कोणता आणला? मी धारवाडचा आणला. अरे वाह, खाओ भाई. वाह क्या सॉफ्ट है ये देखो. यमी. बहुत. वाह. इतना बड़ा है, मुंह में पिघल गया पूरा। और जाते वक्त अगर इसी रास्ते से जाएंगे ना तो वो लाल पेड़ा क्या है वो मेरे को ट्राई करना है। बहुत यमी दिख रहा था वो भी, पर सही है, इतना हम लोग को 2-3 दिन आराम से टिक जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 5:17 और हमने एक ब्रेक ले लिया। डीज़ल अपना ख़त्म हो गया था तो सोचा कि डीज़ल भरवा ले, तो फुल करवा रहे हैं टंकी अपनी। और अभी 1.5 घंटे का जर्नी बाकी है। ETA दिखा रहा था लगभग 640 के करीब। यहाँ पे कर्नाटका में विजेंद्र बोल रहा है कि महाराष्ट्र से रेट थोड़ा ज़्यादा है डीज़ल का। कितना बता रहा है प्राइस पर लीटर? 91.12। तो बस हाईवे बहुत बढ़िया है, लेकिन मतलब वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज दैट वी हैव एवर ड्रिवन ऑन। और ये कंपनी ओन्ड भारत पेट्रोलियम हमें दिखाई दिया, तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे फुल करवा लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे प्यूरिफाइड चिल्ड वाटर लिखा था ना, तो यहाँ पे पीने का पानी आप फ्री में रिफिल करवा सकते हो। तो ये हमने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे, पता नहीं कंपनी ओन्ड वाले में होता है शायद ऐसा। और एड ब्लू वगैरह अगर आपको डलवाना है वो भी डलवा सकते हो। वॉशरूम्स भी है, सब कुछ है यहाँ पे, फुल फ्लेजेड एकदम। तो जी हम रुके अभी, ये दावनगिरी एरिया है और दावनगिरी डोसा तो काफ़ी फेमस है। हम लोग को कॉफ़ी पीने का मन किया तो ये एक ऑथेंटिक कुछ ऐसे दिखाई दिया, शिवानंदा रिफ्रेशमेंट। और थैंकफुली ये मतलब साउथ इंडियन कुछ मिलेगा यहाँ पे, तो सोच रहे कि कुछ खाएंगे भी, क्योंकि सुबह से हम ढूंढ रहे हैं साउथ इंडियन, कुछ दिखाई नहीं था हम लोग को। तो देखते अभी क्या क्या है और क्या खाना है। वाह, ये देखो भैया मस्त स्टोन पे बना रहे हैं और वुड फायर। अब आया ना मज़ा, अब लग रहा है कि हम लोग साउथ में आए और मतलब ऑथेंटिक कुछ खा रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो बस दाल रोटी खाई थी। वाह वाह बढ़िया यार, मज़ा आया, ये देख के ही मज़ा आया। और आई एम श्योर ये टेस्टी होने वाला है। तो हमने क्या मंगाया? कॉफ़ी और ये दावनगिरी मसाला डोसा। मसाला डोसा, दावनगिरी मसाला। ये सिटी है ना दावनगिरी। हाँ, मतलब प्रोनाउंसिएशन अब हम सही बोल रहे हैं क्या? दावनगिरी, पता नहीं, दावनगिरी, गिरी नहीं गेरे। हाँ। अच्छा, ये चटनी डाला? चटनी डाला? हाँ, किस चीज़ का होता है? चटनी, रेड चटनी। क्या, किस चीज़? टमाटर? हाँ, टमाटर नहीं, रेड चिली। रेड चिली, अच्छा। ये आ गया अपना डोसा और ये चटनी, उसके साथ सांबार और ये मस्त फिल्टर काफी। कैसी है? नहीं पिया नहीं। अच्छी होगी, स्मेल बहुत अच्छा है। हाँ, स्मेल तो एकदम ही ऑथेंटिक है।
मस्त। स्ट्रॉन्ग तो कॉफ़ी तो पी ली, अभी डोसा टेस्ट करते हैं कैसा है। तो बहुत फ्लफ़ी है देखो, मतलब डोसा ना, और आलू की सब्ज़ी दी है चटनी में डुबो के। बहुत टेस्टी है। तो हमने खा लिया मस्त, और अपना बिल कितना आया? 120 रुपये। 140 रुपये। मुझे लगता है 20-20 रुपये की कॉफ़ी होगी और 100 रुपये का डोसा, बट 100 रुपये वर्थ था, हम दोनों ने खाया है ना। पेट हाँ। तो अभी यहाँ पे जगह है मस्त, ये चीका ऐश को घुमा रहे हैं इधर, गाड़ी उधर खड़ी है अपनी देखो। बस अभी इनका घूमना हो जाएगा फिर निकलेंगे, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे अपने होम स्टे। अपने होम स्टे पहुँचने के लिए 17 मिनट बाकी है। 17 किलोमीटर के लिए 17 मिनट दिखा रही है, मतलब शायद हाईवे के पास में ही कहीं पे होना चाहिए होम स्टे। और ये बेस्ट हुआ कि NH48 पर ही हम लोग पूरे टाइम है, मतलब हम लोग को कहीं डाइवर्जन लेना नहीं पड़ा, कहीं पे अंदर स्टेट हाईवे या ऐसा कुछ कहीं पे अंदर जाना नहीं पड़ा। तो ये हम पहुंच गए अपने होम स्टे। हाईवे से बस 6 मिनट दूर है, और ये 2nd फ्लोर पे प्रॉपर्टी है। सबसे बेस्ट है देखो, गेटेड है, तो इन दोनों को ऑफ लीज घूमने के लिए कितनी बड़ी जगह है, बहुत सही। इनको आ रहा है मज़ा, बहुत सारे प्लांट्स लगाए। और रूम देखते हैं कैसा है। सेल्फ चेक इन है यहाँ पे, तो हम लोग ने अभी चेक इन कर लिया। लाइट्स का क्या है सीन? ओह नाइस। तो एंटर करते ही ये देखिए स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप है, ओपन किचन एरिया, और इन्वर्टर वगैरह है, वॉशिंग मशीन भी है अगर आप लॉन्ग स्टे वगैरह के लिए आते हो। यहाँ पे सिटिंग एरिया है, छोटा सा टीवी दिया गया है, और फ्रिज है, सारे यूटेंसिल्स वगैरह सब कुछ है, RO वाटर है। सही है यार, ये बहुत अच्छा है। और ये वॉशरूम होगा शायद, नीट क्लीन है। बेडरूम सही है, नाइट स्टे के लिए तो बेस्ट है। AC वगैरह सब कुछ दिया गया है। सबसे मेजर है कि नीट क्लीन है, ये इम्पोर्टेंट होता है, तो बढ़िया है। और ओपन जगह है ना, मुझे तो सबसे बेस्ट ये पार्ट लगा है। ये चीका ऐश के लिए क्या जगह है यार, ये देखो। चलिए, तो ये दोनों भी अभी सेटल हो चुके हैं। हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, और यहाँ पे स्विगी ज़ोमेटो आता है बिल्कुल, तो कुछ ऑर्डर करेंगे और नाइट यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड मॉर्निंग। तो अभी रेडी हो चुके हैं, अच्छे से सोए। कल ऑलमोस्ट हम लोग आई थिंक 10 बजे सो गए थे, और अभी कितने बज रहे हैं? अभी 6 ना, 6 बज रहे हैं। तो विजेंद्र थोड़ा सामान वगैरह सेटिंग करने के लिए आगे निकल रहा है, फिर हम लोग निकलेंगे। और अच्छा एयरबीएनबी था यहाँ पे, हमने एयरबीएनबी का पे किया 2500। तो इसका जो अगर एयरबीएनबी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, अगर आपको बुक करना है। स्टॉप ओवर के लिए अच्छा है, नीट क्लीन प्लेस था, स्विगी वगैरह सब कुछ आता है, तो बढ़िया रहा। अभी निकलते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी सुबह यहाँ से दिख रहा है देखो, कल नहीं दिख रहा था, हम लोग रात को आए तो यहाँ से पूरे ये विंड मिल्स दिखाई दे रहे हैं। मस्त नज़ारा है। ये जो जैसे टेकड़ी बोलते हैं ना हम लोग, छोटा सा पहाड़ वैसे है यहाँ पे, और बहुत सारे विंड मिल्स है लाइन से। और यहाँ पे आपको सेफ पार्किंग भी मिलती है। ये अपनी गाड़ी खड़ी है देखो नीचे, तो बढ़िया से है, शांत लोकेलिटी है। ये देखो जाना है भाई, आपको लेके जाएंगे, यहाँ छोड़ के थोड़ी जाएंगे यहाँ। हाँ चिका, ये विजेंद्र नीचे गया है ना, ये पागल हो गई है देखो।
अभी हम निकल चुके हैं चित्रदुर्ग से कूर्ग, जो हमारा डेस्टिनेशन है, वहाँ पे बता रही है अभी 270 किलोमीटर्स, लगभग 5 आवर 38 मिनट्स। तो यहाँ पे ETA दिखा रही है 11:53। ब्रेक वेक लेके हम लोग 1 बजे तक पहुँचने चाहिए। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बोलते हैं गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो जा रहे हैं हम लोग चित्रदुर्ग की सिटी में से, और ये सब जगह लाइटिंग वाइटिंग किया हुआ है। पता नहीं कुछ इनका फेस्टिवल है या क्या स्पेशल है। पूरा जो लेन है वो पूरा लाइटिंग किया हुआ था। अभी यहाँ पे लाइट्स बंद है, लेकिन पूरा ऊपर देखो ऐसे सब डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है। शॉप्स तो अभी बंद है, तो इसीलिए रास्ते खुले खुले हैं, नहीं तो आई एम श्योर यहाँ पे बहुत भीड़ लगती होगी, बिकॉज ये मेन मार्केट रोड ही लग रहा है। तो फाइनली हमें खाने की जगह मिल गई। तो ये कौन सा गांव है? हाँ? उधर है गांव में। हम लोग को मस्त गर्मा गर्म इडली मिली और ये वड़ा भी मिला है। तो बस अभी खाते हैं यार, भूख लगी है बहुत। कॉफ़ी भी हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी, और चिका ऐश को भी एक एक इडली दे देते हैं हम लोग। फाइनली उनको भी लगना चाहिए ना कि साउथ में आए हैं, तो ये इनके लिए मैं लेके जाती हूँ अभी। ये कौन इडली खाने वाला है? ये गुड जॉब। मस्त खा रहे हैं, देखो। चलिए हम भी खा लेते हैं अभी, इनको यहीं पे रखते हैं और खा लेते हैं। कैसी है? और बड़ा तो गरम गरम अपने सामने ही निकला है, तो बहुत क्रंची लग रहा है, मस्त। ये देखिए आवाज़ ही आ रही है बढ़िया, और इडली भी सॉफ्ट लग रही है, मस्त। चटनी मस्त है एकदम। दीदी आप कहाँ से? इधर से। तो आपको हिंदी आती है? इनको नहीं आती। आप सीखे क्या हिंदी? हाँ सीखे, बट रिटर्न है, थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा ओके, समझ में आता है, सब समझ में आता है बोला हुआ, थोड़ा थोड़ा। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मस्त अपना ब्रेकफास्ट हुआ यहाँ पे, और ये दीदी और ये बहुत अच्छे हैं। और कितना बिल हुआ? 120 रुपीज हुआ। 120 में क्या क्या खाया आपने? याद भी नहीं आ रहा। 2 कॉफी थी, उसके बाद में इडली 4-5 इडली खाई और 3 वड़े खाए। बट बहुत टेस्टी था। सांभर अलग ही था, डिफरेंट
सांभर था थोड़ा, हाँ उसमें सब्जियां बहुत सारी थी, मतलब सॉर्ट ऑफ भाजी जैसा सांभर था, कोरमा टाइप्स। और पूरी सब्जी भी शायद वो वही सांभर वही एज अ भाजी देते होंगे, पूरी भी वो एक लेडी बेल रही थी अंदर। हाँ सही था, बट ऐसे कॉफी भी अच्छी लोकल थी, कॉफी तो बहुत अच्छी थी, कॉफी मस्त। यहाँ पे अच्छी मिलती है, हाँ। कंपेयर मतलब कर्नाटका में जहाँ पे भी हमने पी कॉफी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। आप चाय पीना छोड़ ही दो, अभी कॉफी पियो ये ट्रिप में। नहीं नहीं, ये ट्रिप में। अच्छा, ये हाँ चाय तो चाय है भाई। कितना बचा है? 4 hour 44 minutes 209 किलोमीटर, और अभी हम लोग है NH 173 पे। तो अंदर अंदर रास्ते से गूगल लेडी हमें लेके आई, लेकिन अच्छे रास्ते थे, बहुत खराब नहीं थे, बीच में 1-2 पैचेस ही खराब थे। और अभी हम लग चुके हैं NH 69 को, तो ये मेन हाईवे लग रहा है, लेकिन ये भी 2 लेन ही है, बट ये बड़ा सा हाईवे लग रहा है। सरप्राइजिंग हम लोग को ये लगा कि यहाँ पे हमने 1-2 जन से जब भी हम लोग अंदर वाले रास्ते से आ रहे थे तो हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, तो हमने 1-2 लोकल से पूछा कि कूर्ग जाने का रास्ता यही है क्या, तो उनको ना कूर्ग समझ में नहीं आया। तो विजेंद्र ने बाद में पूछा मैडिकेरी, तो मैडिकेरी उनको तुरंत समझ में आया और रास्ता बताया उन्होंने। तो कूर्ग शायद मतलब पॉपुलर नहीं है लोकल्स के बीच में या क्या पता नहीं, लेकिन मैडिकेरी सबको पता है। तो ये अभी हमने नेशनल हाईवे छोड़ दिया, ये जो सीधा रास्ता है ये बेंगलोर की तरफ जाता है, और हमने लिया सर्विस रोड, और यहाँ से फिर नीचे से हमें कहीं से राइट टर्न लेना है शायद। तो आई थिंक बेंगलोर वाले जब वहाँ से कूर्ग के लिए आते होंगे तो यही हाईवे लेके फिर उनको वहाँ से लेफ्ट टर्न लेना होता होगा मे बी। तो अभी अपना रास्ता बचा है लगभग 3 घंटे का, तो ये शायद इंटीरियर का ही रास्ता होगा। अभी ये आगे थार जा रही है ना, इसने नंबर प्लेट तो देखो पीछे टायर पे लगाया, और नीचे जहाँ नंबर प्लेट हम लगाते हैं ना वहाँ लिखा है फॉर्मर। फार्मर नहीं फॉर्मर लिखा, एक्चुअली उसको फार्मर लिखना था, लेकिन लिखा है फॉर्मर, और वो गाय चला रहा है ऐसे, उसका इमेज भी डाला हुआ है। फनी चीजें दिख जाती है जब आप रोड ट्रिप पे जाते हो ना। ये अभी हम हसन गांव में आए, तो यहाँ पे हम लोग को नारियल पानी वाले दिखाई दिए, काफी सारे बैठे थे रास्ते की साइड में, तो उस साइड थे एक्चुअली। तो विजेंद्र गया है लेने के लिए, सोचा कि फ्रेश नारियल पानी पिया जाए। गिर रहा है सब, बहुत गिरा। कितने का है? 70। अरे वाह, 70 का ये मिला देखो। मैं गन्ने का जूस लेके आता हूँ, मुझे गन्ने का जूस। ओके, विजेंद्र गया वहाँ पे गन्ने का जूस लाने के लिए। काफी बड़ा सा ये हसन करके जो गांव है, काफी बड़ा सा है, टाउन बोलेंगे, गांव तो नहीं बोलेंगे। तो काफी सारे ब्रांड्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। ये आ गया गन्ने का जूस लेके। मीठा है, अच्छा है। ये देखो गूगल लेडी बोल रही है 30 किलोमीटर के बाद कहाँ जाए, उसको लग रहा है हम लोग साउथ में आए, तो हम लोग को साउथ इंडियन अभी आने लगा है पढ़ने के लिए। ये क्या लिखा है देखो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गूगल लेडी भी महान आत्मा है, महान आत्मा। तो जाते जाते ये अपना चिप्स ले लिया, यहाँ पे ये कुछ दीक्षा केक ऑफ द डे कुछ था, तो उससे केला चिप्स मेन हम लोग को ट्राई करने थे, यहाँ के लोकल जो होते। तो ये हम लोग को मिला 100 रुपीज़ का पाव किलो, और ये था 90 रुपीज़ का पाव किलो, बट ये पाव किलो नहीं है, हमने थोड़ा कम लिया, 50 रुपीज़ का ही लिया। तो ये मस्त खाएंगे स्नैक्स बीच बीच में।
अभी अपना जो डिस्टेंस है कूर्ग में जो अपना स्टे है वहाँ का डिस्टेंस दिखा रही है 42 किलोमीटर्स के लिए 58 मिनट्स। और राइट वाला जो रास्ता है वो जा रहा है सोमवार पेट, हमें जाना है कुशाल नगर की तरफ। हम बस 11 मिनट में 9 किलोमीटर में हम अपने डेस्टिनेशन कूर्ग में पहुंच जाएंगे। तो ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है एनीवे। और इसके बाद जो हम कूर्ग में कहाँ ठहरे और कूर्ग में हमने क्या क्या देखा और उसके बाद हम कहाँ गए, वो सारे वीडियोस देखने के लिए सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज़ लाइक कीजिए। और यूट्यूब ने एक नया हाइप बटन निकाला है तो वो भी ज़रूर वीडियो को हाइप कीजिए ताकि दूसरे और पेट पेरेंट्स और जो ट्रैवलर्स है उन तक ये वीडियो पहुँचे। तो हाइप बटन दबाना भूलिएगा नहीं। और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारी और भी सीरीज़ देखिए जो हम ट्रैवल करते रहते हैं, गोवा, हिमाचल, लद्दाख, नेपाल, जो भी आपको ट्रैवल करना है तो आप वो सारी सीरीज़ देखिए और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चलिए वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय एंड वूफ वूफ, सी यू।